जाते हैं। लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने शामिल होकर राज्य शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी में बदलाव हुआ है। यूपी में स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। 8 साल पहले यूपी पहचान का मोहताज था। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में यूपी ने कुछ नया किया है। एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था। उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो, ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती। जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। आज जो हम जिन 81 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आते थे। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाते थे। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे। मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, तो इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा। मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा भी हमने बनाया नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर, किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी, अच्छे लोग भागते थे, पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था, कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा भी क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से
1,500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं। और कितना रिफॉर्म हुआ देखिए, 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले सत्र के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम, 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है, लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं खड़ा कर सकता। ये गलती हमारी थी कि हमने देश के सबसे उत्कृष्टतम बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था। 2017 के पहले ये कटघरे में खड़ा हो गया था, लेकिन अब वो कटघरे में खड़ा नहीं होने वाला है, अब आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म हुए हैं, और उस रिफॉर्म के ही क्रम में जो लोग इस रिफॉर्म के सारथी रहे हैं, उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत अच्छा कार्य किया। और उसका परिणाम था कि हम लोगों को भी लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में हमें करना होगा। याद रखना, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है। ये किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। यहां से जो कुछ भी हम गढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आगे बढ़ाएंगे, वही आगे चल करके देश को नेतृत्व देगा, समाज को एक नई राह दिखाएगा। और उस राह को दिखाने के लिए आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका आपको प्रदान की है। यह आपका सौभाग्य है कि इस भूमिका में आप अपने को कमतर मत आंके, एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी होती है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के तहत भारत के समक्ष राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियों विषय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। गोरखपुर में आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों विषय संगोष्ठी में संबोधित करते हुए बहुत जल्द पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि किसी भी राष्ट्र में अगर आंतरिक रूप से उपद्रव हो तो वो राष्ट्र अराजकता कहलाता है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति को देख रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसी पाकिस्तान की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है और अस्त व्यस्त भी। यह अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति की कगार पर लेकर आकर उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस स्थिति से बहुत प्राचीन काल से ही सजग रहा और सतर्क भी। भारत की सुरक्षा के लिए उस तरीके के तौर तरीकों को बनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है।
भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। सीएम योगी ने कहा कि वैदिक कालखंड से ही भारतीयों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है और सब इसके पुत्र हैं। धरती हमारी माता है तो माँ के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर भारत की आन बान शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठकर खड़ा हो जाएगा। यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको सिखाया है। प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था, उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में जब वनवास उनको हुआ, वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी। सीएम योगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हम लोगों ने सफलतम इस ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवासी इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि देश की सीमा पर देश के वीर जवान दिन रात बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। देशवासियों को अपने जवानों पर गर्व होता है। भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के इन सब पर अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा, ये संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का।